वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ नारायणा कोचिंग। मेरा नाम है देवज्योति और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी बच्चों फिजिक्स। तो आज जो हम टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 बच्चों। अगर आपने बाकी का दोनों पार्ट नहीं देखा है अभी तक तो जल्दी करिए और जा कर के उसको देख लीजिए, तब फिर हम जो ये वाली टॉपिक पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को बच्चों और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बच्चों पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा क्या था, थोड़ा सा ये भी देख लिया जाए। ठीक है, तो हमने अभी तक जान रखा है कि भाई चार्ज क्या होता है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस देयर आर, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, फिर उसके बाद हमने जाना कि भाई किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो देयर आर, ये जो प्रॉपर्टी होती है वो बच्चों आप लोग जा कर के वीडियो में देखिएगा। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस एडिटिव होते हैं नेचर में। क्वांटाइजेशन का प्रॉपर्टी हमने पढ़ा दैट Q इज इक्वल टू NE। प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर उसके बाद हमने जाना कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फिर हमने क्या जाना, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में कि चार्जिंग का मेथड क्या होता है और कितना मेथड होता है। तो देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। वन इज फ्रिक्शन, एक आपका क्या है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मेथड, यानी कि 2 बॉडीज़ के बीच में हम फ्रिक्शन देते हैं और बॉडीज़ को चार्ज करते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है आपका इंडक्शन, कंडक्शन पहले ले लेते हैं। दूसरा मेथड हो जाता है आपका कंडक्शन, यानी कि एक बॉडी आपकी चार्ज रहेगी, दूसरी बॉडी अनचार्ज रहेगी, दोनों को हम लोग टच में रखेंगे, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ चार्ज जो है फ्लो करता रहेगा। और जो तीसरा मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड बच्चों, वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, यानी इसमें 2 बॉडीज़ को हम लोग टच भी नहीं कराते हैं और एक की वजह से दूसरा बॉडी चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। होमवर्क आपका ये था कि मैंने आपको जो इंडक्शन मेथड है वो आपको नेगेटिव चार्ज को लेकर के समझाया था और आपको पॉजिटिव चार्ज के लिए करना था, यानी कि आपको बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना था। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ज़्यादातर बच्चों ने कर लिया होगा, लेकिन जो हमारे चैनल पे नए हैं या हो सकता है कि प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपने कर लिया है तो मिला लीजिए, नहीं किया है तो देख करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या था, एक स्फेरिकल बॉडी था और एक हमने रॉड लिया था। ठीक है, ये स्फेरिकल बॉडी का जो चार्ज हमने लिया उसका चार्ज हमने लिया 0। कह सकते हैं कि ये बॉडी का नाम B ले लिया हमने, तो QB पर चार्ज कितना है, QB कितना है, 0 है। और इस बॉडी को पहले हमने कैसा चार्ज लिया था, रॉड के लिए पॉजिटिव चार्ज को लिया था और मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आपको अब क्या लेना है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या ले लिया है, नेगेटिव चार्ज। तो अब देखेंगे हम लोग कि भाई चार्ज कैसे होगा, चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, कितना है, डजंट मैटर। ठीक, तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस स्फेरिकल बॉडी के चार्जेस को, कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा बच्चों, यहाँ पे न्यूट्रल है, मैंने आपको पहले से ही बताया है। चार्ज इस पर 0 है का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसको जब हमने इस रॉड को B के पास में रखा, रॉड A को हमने B के पास में रखा, तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और किसको रिपेल करेगा, नेगेटिव को अपने से दूर रिपेल करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों हम लोग को इस नेगेटिव को हटाना है, क्योंकि अभी भी चार्ज क्या बना हुआ है, 0 ही बना हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी अर्थिंग करते हैं। अब जैसे ही हम अर्थिंग करेंगे तो अर्थ क्या है, जाइंट है, राक्षस है। ठीक, वो क्या करेगा, सारे चार्जेस को खाने की कोशिश करेगा और पहले तो इसका शिकार कौन होगा, ये नेगेटिव वाला चार्ज, यानी कि धीरे धीरे करके वो सारे नेगेटिव को खा गया। ठीक, अब जब ये नेगेटिव को खा गया फिर उसके बाद ये बढ़ेगा पॉजिटिव की तरफ, लेकिन पॉजिटिव को खा नहीं पाएगा,
क्यों नहीं खा पाएगा? क्योंकि इसके लिए नेगेटिव रॉड जो है उसकी पहरेदारी कर रहा है कि भैया पॉजिटिव को नहीं जाने देंगे हम लोग, ठीक। अब पॉजिटिव को तो ये जाने नहीं दे रहा है। अब अर्थिंग का जो काम है वो बस यहीं तक था। अब अर्थिंग को हमने कर दिया समाप्त, है ना, हटा दिया अर्थिंग को। अब क्या हो जाएगा? अब देखिए, अब यहाँ पर चार्ज जो है ज़ीरो नहीं रह गया, अब चार्ज क्या हो गया है? पॉजिटिव हो गया है। और कुछ टाइम के बाद जब हम इस स्फेरिकल बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो चार्जेस हैं वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरी सेकंड वाली वीडियो जा करके देखिए, वहाँ पर मैंने आपको इस मेथड को बहुत अच्छे से बता के रखा है, ठीक है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। भैया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक से क्या होता है? सॉरी, स्पेलिंग गलत लिख दे रहे हैं बात करते करते, पहले लिख लेते हैं ना। हाँ, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों। जैसे हर किसी का अपना एक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक कौन से नाम से निकला है? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन से, है ना। जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो बेस्ड है किस पर? इलेक्ट्रॉन्स पर ही सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं, तो इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन की, किसी चार्ज की फील्ड की बात हो रही है। जैसे अपना सबका फील्ड होता है ना एक, जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, है ना। एक फ्रेंड कह देते हैं कि ये है अपना मोहन, ठीक है। ये कौन है? ये है मोहन और ये है श्याम। ये कौन है? श्याम, ठीक। अब दोनों पढ़ते हैं एक ही स्कूल में और रहते अलग अलग जगह पे हैं, है ना। मोहन लिख दिया मैंने। मोहन जो है वो कहीं और रहता है और श्याम जो है कहीं और रहता है। मतलब मोहन का घर कहीं और, श्याम का घर कहीं और एक दिन हो जाती है दोनों की फाइटम फाइट, ठीक है। एक दिन क्या हो जाती है? दोनों में फाइट हो जाती है ना, एकदम हीरो वाली, धाए धुए। साउथ इंडियन मूवी देखे हैं ना आप लोग, वैसी वाली फाइट, ठीक है। तो अब दोनों की फाइट हो गई। अब क्या हुआ कि श्याम कमज़ोर पड़ गया, ठीक। और श्याम लगा भागने। कहाँ भागेगा? श्याम अपने घर की तरफ भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है भैया घर के पे जाएंगे तो मेरे दो चार दोस्त उधर तो ज़रूर मिल जाएंगे और इस मोहन को पटक देंगे, है ना। तो सब लोग कहाँ जाते हैं? अपने फील्ड में, अपने एरिया में। जैसे ही श्याम अपने घर की तरफ पहुंचा, फिर बोला मोहन को, आओ बेटा आओ, अब बता रहे हैं तुमको, है ना, जितना मारे हो उतना मारेंगे अब, ठीक। तो ये क्या है? ये श्याम का अपना एरिया है, अपना फील्ड है बच्चों। ठीक वैसे ही चार्जेस का भी अपना एक फील्ड होता है ना। चार्जेस का भी अपना एक फील्ड होता है। हमने मान लिया कि एक हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू, ठीक। अब इसके चारों तरफ का वो वातावरण या फिर कह सकते हैं वो एरिया जहाँ पर इस चार्ज के इफेक्ट को फील किया जा सके। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ पर इस चार्ज को फील किया जा सके, वही इसका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच द चार्ज कैन बी filled, है ना। एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच दैट चार्ज कैन बी filled। वो चार्ज क्या किया जा सकता है?
फील किया जा सकता है। तो यही क्या होगा किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किस पर फील होगा, है ना, हमने एक मान लिया पॉइंट चार्ज या फिर कहते हैं यूनिट चार्ज, ठीक है, एक छोटा सा यूनिट चार्ज हमने कह लिया स्मॉल क्यू है। अब इसी को ये फील कराएगा। अब अगर ये वाला चार्ज जो है हमारा यूनिट चार्ज जो हमने कंसीडर किया है, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के क्षेत्र में जब आएगा, पॉजिटिव के फील्ड में जब आएगा बच्चों, तो क्या फील करेगा, ये फील करेगा। जब ये वाला पॉजिटिव जो है आपका यहाँ पर आ गया, ठीक, जब ये वाला पॉजिटिव आपका यहाँ पर आ गया, तो ये क्या फील करेगा, रिपल्शन को फील करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन, ये भगाएगा, इसको भाग जाओ मेरे फील्ड से, ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना, नेगेटिव यूनिट चार्ज एक्सपेरिमेंट के लिए हमने ले लिया, नेगेटिव यूनिट चार्ज को ले लिया, तो इसको ये वाला जो चार्ज होगा, बड़ा वाला चार्ज होगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, क्या जाना, कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह फील्ड, वो फील्ड जिसमें उस चार्ज को फील किया जा सके, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव है, अगर जो चार्ज हमने लिया है जिसका फील्ड हम पता कर रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव है, तो इसके फील्ड में अगर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये चार्ज किसको फील करेगा, रिपल्शन को फील करेगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये चार्ज किसको फील करेगा, अट्रैक्शन को फील करेगा, ठीक है बच्चों। एक मिनट, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो जो हम लोग इसको डिनोट करते हैं ना बच्चों, वो हम लोग करते हैं इसको कैपिटल ई से। किससे करते हैं, कैपिटल ई से। और ये क्वांटिटी कैसी होती है, ये क्वांटिटी होती है वेक्टर। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी जो होता है, दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उन क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं हम लोग, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पे वेक्टर बना लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो E इज इक्वल टू होता है F बटे में Q। अब ये Q कौन सा वाला है, ये Q ये वाला है ना, जिस चार्ज को हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए ले आते हैं ना, वो वाला Q है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका मिल रहा है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज का मिल रहा है। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बड़े वाले चार्ज का मिल रहा है, बीच वाले चार्ज का मिल रहा है। और ये जो स्मॉल Q है वो कौन सा वाला है, ये जो एक यूनिट चार्ज कहते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटल चार्ज कहते हैं, छोटा सा चार्ज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल Q, ठीक। अब देखिए यहाँ से अगर आपको यूनिट बतानी हुई है ना, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बतानी हुई, तो बच्चों बताइए फोर्स की क्या यूनिट होती है, न्यूटन। वेरी गुड, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और Q क्या है, चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। अगर हम लोग चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक बात आपको क्लियर अगर हो गई है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को जानना क्यों ज़रूरी था वो हम आगे बताते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक। चलते हैं, इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, है ना, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो टॉपिक अभी अभी आपने पढ़ा ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इसका फॉर्मूला स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छा आपको कूलम्स लॉ बताया ना मैंने, तो अब बताइए कि कूलम्स लॉ के टर्म में, यानी कि पॉइंट चार्ज के टर्म में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे बनेगा। कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ कहता है F इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने वही वाला फिनोमिना कंसीडर किया, एक चार्ज अपना Q है और दूसरा चार्ज जो है प्लस Q मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो यहाँ पे एक Q आपका क्या है, कैपिटल Q, और दूसरा Q क्या है, Q स्मॉल q, डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों के बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, मान लेते हैं कि R हो गया। तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ये आपका क्या है, ये है फोर्स, ठीक है। फोर्स तक बात क्लियर है। और यहाँ पर हम लोग को क्या, फोर्स भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी अभी हमने क्या पढ़ा, F/Q। Q कौन सा वाला, ये जिसको हम लोग फील करा रहे हैं, जो इसके चार्ज को फील कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, F की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस Q, ठीक। तो इस Q से ये वाला Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो बच्चों इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, आपको यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, है ना। अगर पेपर को थोड़ा सा टिपिकल बनाना हुआ तो आपको चार्ज की वैल्यू देगा, आपको डिस्टेंस की वैल्यू देगा और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा, ठीक है। जनरली नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, F/Q जानते हैं, हम लोग को क्या चाहिए होता है, फोर्स चाहिए होता है, ठीक। तो फोर्स आपको देगा नहीं, आपको यहाँ की वैल्यू देगी, आप कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला पता रहेगा तो फटाक से निकाल लोगे आप, है ना। तो चलिए फिर आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। कहाँ चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो अब नया टॉपिक डाल लीजिएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। अब देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल क्लियर हो गया। अब चलिए समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, लेकिन उससे पहले बच्चों बताइएगा इन्फिनिटी क्या होता है। हम लोग कहते हैं ना इनफाइनाइट डिस्टेंस, हमारे दिमाग में इमेज क्या बनता था बचपन में, है ना। हम लोग सोचते थे कि भाई इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर दूर दूर, मतलब एकदम 7वें आसमान पर कुछ होगा, है ना। वो हमारे लिए क्या है, इनफाइनाइट, ठीक। लेकिन बाद में पता चला कि भैया इनफाइनाइट तो ये है ही नहीं। तो इनफाइनाइट क्या है बच्चों, इनफाइनाइट है कि जो हमारे लिए इनफाइनाइट हो, जैसे कि हमारे रेंज में अगर हम इस मार्कर को ऊपर रख दें, है ना, बहुत ऊपर रख दें, या फिर ये बॉटल आपको दिख रहा है ना, बॉटल आपको दिख रहा है, तो ये बॉटल यहाँ पर है, मेरे राइट हैंड के लिए ये वाला बॉटल क्या है, इनफाइनाइट, हम नहीं छू पा रहे हैं इसको, ठीक। तो हमारे रेंज से बाहर, ऐसे हमारे रेंज से बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारे रेंज से बाहर जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारे लिए क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। हमारे लिए क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट होगा। तो इसी तरह से इस चार्ज का क्या है, अपना एक फील्ड है ना। हमने कहा सबका अपना फील्ड होता है, हर कुत्ते का अपना एक फील्ड होता है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इस चार्ज का भी अपना एक फील्ड है। तो इस फील्ड में क्या होगा कि इस फील्ड के बाहर से, है ना, फील्ड के बाहर से अगर हम किसी चार्ज को लेकर के आएंगे तो उस चार्ज को लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा बच्चों, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। समझ में आया, नहीं आया? तो चलिए फिर से समझते हैं। अगर हमने किसी चार्ज को लिया, है ना, अगर हमने किसी चार्ज को लिया और वो इससे क्या है, इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट मतलब क्या, बस इसके रेंज से जस्ट बाहर होगा, वो भी क्या होगा इसके लिए, इनफाइनाइट ही होगा। तो अगर किसी यूनिट चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में हम लेकर के आते हैं तो उस फील्ड में लाने के लिए जो वर्क हमें करना पड़ा, उस वर्क को ही क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक potential. So what is electric potential? Electric potential is the work done, it is the work done
in bringing a unit positive charge from infinity to the field of another charge. ठीक, तो क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड ऑफ एन अनदर चार्ज विथ चार्ज दिस प्लस क्यू, ठीक है, जाइंट चार्ज। अब देखिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया। इस चार्ज को इन्फिनिटी पर है, ये इन्फिनिटी से इस वाले चार्ज के फील्ड में लाने के लिए जो वर्क हमें करना पड़ रहा है यही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल V से। अब हम लोग V का फॉर्मूला बनाते हैं, V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q, ठीक है, W डिवाइडेड बाय Q। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आ रहे हैं इसके फील्ड में, तो यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब बात करते हैं ये कैसी क्वांटिटी है। तो जो पोटेंशियल होता है, ये जो क्वांटिटी होती है ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा, है ना। जनरली हम लोग कहते हैं कि किस में मेज़र करेंगे पोटेंशियल को। तो सबसे पहले तो भाई जिस साइंटिस्ट ने इस पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ डिफाइन किया उनकी बात करते हैं, और उनके नाम से उनके ऑनर में एक क्वांटिटी होती है वोल्ट, है ना। वोल्टा ने इसको पूरा डिफाइन किया था, तो वोल्ट हम लोग एक यूनिट लेते हैं। दूसरी यूनिट बच्चों हम लोग यहाँ फॉर्मूले से ही बता सकते हैं, है ना। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम। ठीक है, विजिबल है बच्चों। चलिए, तो अब बात करते हैं, यूनिट हो गया, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है समझ में आ गया आपको। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। सॉरी, ठीक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने क्या जाना कि अगर हमने किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लिया और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इस फील्ड में ला रहे हैं, इस वाले चार्ज के फील्ड में ला रहे हैं, मान लेते हैं पॉइंट ए, तो इन्फिनिटी से फील्ड में लाने में किए गए वर्क को हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब समझिएगा ध्यान से कि डिफरेंस क्या होता है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि इस फील्ड में ही, इसी फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए, फील्ड के अंदर ही अंदर एक फील्ड से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए जो हमने वर्क किया वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि अगर हमने किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर लाया तो वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब उस फील्ड में ही एक से दूसरी जगह पे चले गए तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है,
जैसे कि आपके फ्लाइट्स का एग्जांपल ले लीजिए, है ना। फ्लाइट जो है, जो एयरवेज होते हैं, मान लीजिए अमेरिका से इंडिया पे लैंड किया, है ना, तो अमेरिका हमारे लिए जनरली क्या होता है, इन्फिनिटी ही है, ठीक है। तो अगर वहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है हमारी कंट्री में, तो वो क्या है, पोटेंशियल। अब हमारी कंट्री में ही एक जगह से दूसरी जगह, बम्बई से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से वाराणसी, है ना, ये सारी जगह घूम रहा है फ्लाइट, तो वो क्या है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। जस्ट एन एग्जांपल बच्चों, दिल पे नहीं लेना है ना। तो अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है। देखिए पोटेंशियल को कैसे डिनोट कर रहे थे हम लोग, V से। अब पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो इसको क्या कर देंगे, एक डेल्टा लगा देंगे, और क्योंकि ये दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस होता है ना, तो डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें फाइनल इनिशियल नहीं करना, इसमें बस बड़ा माइनस छोटा, कोई भी जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को घटा देना है ना। तो हम लोग जनरली क्या ले लेते हैं, VB माइनस VA। कई बुक्स में आपको VA माइनस VB भी मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, तो स्केलर क्वांटिटी को बस बड़े में से छोटे वाले को घटाना होता है। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला भी अब मान लेते हैं कि भैया यहाँ पर जो वर्क डन था वो WA था, और यहाँ पर जो वर्क डन है वो WB है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी वैसा ही बन जाएगा, WB बटे में Q माइनस WA बटे में Q। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, LCM ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LCM आपका आ जाएगा Q, और यहाँ पर आपका हो जाएगा WB माइनस WA, क्योंकि वर्क का जो डिफरेंस होता है बच्चों बहुत माइनर होता है, छोटा सा होता है, तो इसलिए इसको भी हम लोग ले सकते हैं एज डेल्टा W बटे में Q। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला बना आपका, डेल्टा W बटे में Q, और पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था, W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो कुछ डिफरेंस है, एक डिफरेंस है डेल्टा का, बाकी सब वही सेम है। अब बात करते हैं कि यूनिट क्या होता है, क्वांटिटी कैसी होती है। तो भाई जो आपका V के लिए था सेम वही चीज़ आपका किसके लिए हो जाएगा, डेल्टा V के लिए भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल ही तो है ये भी, तो क्या होगा, ये भी आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डेल्टा V भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर हम लोग बात करते हैं कि डेल्टा V का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है जूल पर कूलम। एक यूनिट हुआ आपका जूल पर कूलम, और दूसरा यूनिट हो गया वोल्ट, है ना, बिल्कुल सेम एज इट इज़। एकदम घबराना नहीं है, एकदम आराम से एक को आपने याद कर लिया, दूसरे में बस डेल्टा लगा देना है, काम तमाम, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन आपको एकदम सही सही पता होना चाहिए बच्चों कि ये इसके लिए होता है WA WB, है ना। जब हम लोग इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को, चार्ज को लेकर के आते हैं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जब फील्ड में रहते हुए ही हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये तो देखिए आज हम लोग ना जो पढ़ रहे हैं सब आपका इम्पॉर्टेंट है, तो समझ लीजिए कि पूरा वीडियो ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सुना तो बहुत होगा आप लोगों ने, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट को आज जानेंगे और आज एक फैक्ट को भी समझेंगे। भाई आधा मीटर या पूरा ही मिटा देते हैं, है ना। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे। तो भाई देखिए इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने के लिए हमने आपको कल बताया था ना पिछले वीडियो में कि हम लोग को कोई भी डेफिनेशन रटना नहीं है, हम लोग को रटना क्या है, फॉर्मूला रटना है, ठीक। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T, यानी कि करंट जो होता है वो रेशियो होता है आपका चार्ज का और टाइम का। अब यहाँ पर हमें I को Q के बराबर करना है।
कैसे किया जाए? भैया टी तो अपने मौसी के घर का है ना, टी को हटा दें अपने मन से, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। तो टी को यहाँ पर रिमूव करने के लिए, इनविजिबल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? टी को कर सकते हैं 1 के बराबर। टी क्या है यहाँ पे? टाइम है बच्चों, टी क्या है? टाइम। कंफ्यूज नहीं होना है ना, टी टाइम है। अब आई बराबर तब क्या हो जाएगा आपका? क्यू हो गया। अब जब टी को हमने 1 के बराबर कर दिया तो आई बराबर क्यू हो गया, तो अब डेफिनेशन डिफाइन करने में दिक्कत क्या रहा, है ना? अब डेफिनेशन आप बताइए कि करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, या फिर कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या कह सकते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज, क्या कह सकते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, क्योंकि टाइम अपना क्या है? 1 है। 1 मतलब क्या? यूनिट, है ना? अब ये 1 भी कुछ भी हो सकता है। 1 आपका 1 कूलाम हो सकता है, 1 माइक्रो कूलाम हो सकता है, 1 मिली कूलाम हो सकता है, कुछ भी रहे, बस सॉरी 1 टाइम की बात कर रहे थे ना हम लोग, तो 1 सेकेंड हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन टाइम जो होगा वो किस में रहेगा? यूनिट में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई बराबर तभी क्या होगा आपका? क्यू बनेगा। तो आई का डेफिनेशन यहीं से बनाइए, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब डेफिनेशन का तो बात हो गया, अब बात करते हैं कि भाई फॉर्मूला भी यही है ना? ये आपका क्या है? ये आपका है फॉर्मूला, इसको भी नोट कर लेना है। पहले फर्स्ट पॉइंट पे आपको नोट करना है डेफिनेशन, दूसरे पॉइंट पे नोट करना है फॉर्मूला, और फिर तीसरे पॉइंट पे चला जाए तो तीसरे पॉइंट पे हो जाएगा आपका यूनिट, है ना? कि करंट की यूनिट क्या होती है, करंट का मात्रक क्या होता है। तो देखिए फॉर्मूला जिसको याद है ना वो सब कर ले जाएगा, डेफिनेशन भी लिख लेगा, यूनिट भी बता देगा, और अगर कभी डायमेंशन पूछ दिया गलती से तो डायमेंशन भी बता लेगा। ठीक, तो अब देखिए डायमेंशन बोल रहे हैं, यूनिट क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? Q बटे में T। तो Q का यूनिट क्या होता है? Q का यूनिट होता है कूलम। Q का यूनिट क्या होता है? कूलम। और T का यूनिट क्या होता है? हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, मिनट ले सकते हैं, आवर ले सकते हैं, लेकिन कूलम बच्चों ऐसा यूनिट है, तो यहाँ पर टाइम का भी हम लोग कौन सा यूनिट लेंगे? SI यूनिट, और SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ओके, तो यूनिट क्या बन करके आ गई आपकी इलेक्ट्रिक करंट की? कूलम पर सेकेंड। ये तो आपका आया फॉर्मूले से, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिए, ये तो आया फॉर्मूले से, लेकिन एक और यूनिट है इसकी और वो है एम्पियर। वो क्या है? एम्पियर। डिनोट करते हैं कैपिटल A से और शुरू करते हैं लिखना स्मॉल a से। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट में, बच्चों लिखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट, इसको शॉर्ट में EC लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर होती है। अरे स्केलर क्वांटिटी आपको दिमाग में बिल्कुल क्लिक करना चाहिए, जिसने वेक्टर और स्केलर के बारे में अच्छे से स्टडी कर रखा है 9th में। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी कैसे हुआ भाई? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या हम लोग पढ़ते हैं? एक हमारे पास क्या है? सर्किट है ऐसा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। करंट किधर से किधर फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमने कहा कि चलो भाई करंट जो है 2 एम्पियर फ्लो किया। अब वेक्टर और स्केलर का डेफिनेशन क्या होता है? स्केलर आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर का क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड भी है मतलब वैल्यू भी है।
वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर होना चाहिए ना। तो ये क्यों स्केलर है ना। तो इसको हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, इसका जवाब आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा, है ना। दैट वाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी वाइल इट हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, है ना। होना तो चाहिए था इसको वेक्टर में, लेकिन पड़ गया ये स्केलर में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है। इसका जो है डायरेक्शन जो होता है वो किधर से किधर होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का बच्चों जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है, अगर आपके एग्जाम में आता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप इतना कर ले जाओगे, ठीक है। बस ये याद रखना इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, ठीक। तो यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। तो चलिए फिर नोट कर लिए होंगे आई थिंक। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन, 1 एम्पियर का डेफिनेशन। भैया बहुत बार पूछा है ना, 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक। अब देखिए 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया जाए। I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। अभी पढ़ा हम लोगों ने। अब हमें क्या बनाना है, I की यूनिट क्या होती है, I की यूनिट होती है एम्पियर, है ना। Q की यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। क्या होती है, कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, ठीक है। इतना पता है। अब हम चाहते हैं कि ये जो एम्पियर है ये 1 रहे। हम क्या चाहते हैं, I जो है वो 1 रहे। तो 1 कब बराबर होगा 1 के, जब यहाँ पे भी 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो, तभी तो बराबर होगा। ये हर नंबर के डिवाइड में 1 रहता ही है, तो 1 बराबर 1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कूलम भी क्या रहेगा 1, और सेकेंड भी क्या रहेगा 1। अब आप डेफिनेशन बनाइए, है ना। 1 एम्पियर क्या है, जैसे हमने कहा था फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसी तरह से कहेंगे 1 एम्पियर इज द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज। बस चार्ज के पहले क्या बोल देना है, फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इज व्हाट, फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज in 1 second. This is what? This is 1 एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ओके। तो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।